Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. As you all know that in the previous videos we have started the first chapter of plus 2, that is reproduction in organisms. So today in the same series we will discuss about asexual reproduction. Reproduction होता क्या है, लाइफ स्पेन क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. आज जो हम पढ़ेंगे that is about asexual reproduction. So let's start. Asexual reproduction, that is the formation of a progeny from a single parent, कि जो एक सिंगल पेरेंट है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन करता है. Asexual reproduction, that is without fusion of gametes, जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है. और जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो किससे बनती है? सोमैटिक सेल से. So these are the different methods that are used by the different organisms to produce their young ones. ठीक है, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग न्यू जनरेशन्स की फॉर्मेशन करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नाम है दैट इज फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव propagation. These are the different methods that are used by different species to produce the young ones. ये वो मेथड हैं जिससे अलग अलग स्पीसीज अपने यंग वंस को, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फिजन. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजन का क्या है. फिजन का अगर हम लोग डिक्शनरी में मीनिंग देखते हैं तो मतलब टूटना. फिजन का मतलब क्या है? टूटना, ब्रेक डाउन. सो अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी फिजन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ पेरेंट्स बॉडी इनटू 2 or more पार्ट्स, और वी कैन से 2 or more डॉटर सेल. फिजन क्या है कि जो पेरेंट बॉडी है उसका 2 से ज्यादा पार्ट्स में टूटना, ब्रेक डाउन होना फिजन कहलाता है. ईच पार्ट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. जो छोटे छोटे पार्ट्स बने हैं, जो टुकड़े बने हैं, जो डॉटर सेल बनी है, वो डेवलप होके एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगी. फिजन इज ऑफ 3 टाइप. फिजन क्या है? 3 तरह का फिजन होता है. बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी. तो आज की वीडियो में हम लोग बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को डिस्कस करेंगे. प्लाज्मोटोमी विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन के बारे में शुरू करते हैं. बाइनरी का मतलब क्या है? 2, 2. बाइनरी का मतलब 2 और फिजन का मतलब ब्रेक डाउन. यहाँ पे क्या होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन हो रहा है वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगा. 2 इक्वल हाफ्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या हो गया? 2 एंड फिजन का मतलब ब्रेक डाउन. ठीक है, फिजन का मतलब क्या हो गया? ब्रेक डाउन. मतलब एक पेरेंट बॉडी है वो 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फिजन. क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? बाइनरी फिजन. सो लेट्स डिफाइन इट. द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और वी कैन से 2 equal halves and each part, each half will develop into a new individual. जो पार्ट है, जो हाफ है, जो टुकड़ा बना है उसमें ग्रोथ होगी, वो मैच्योर होगा और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा. तो हमने पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इमॉर्टल होते हैं. वो ऐसे इमॉर्टल है कैसे कि एक पेरेंट बॉडी थी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है, 2 टुकड़ों में टूट गई और एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रही है. जब तक उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, जब तक उसको खाना मिलता रहेगा, वो अगेन 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 एंड अगेन डिवाइड करता रहेगा. जैसे ही खाना नहीं मिलेगा वो मर जाएगा. ठीक है, तो जब तक खाना है, जब तक न्यूट्रिशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहेंगे, इमॉर्टल हैं. जैसे ही खाना नहीं मिलेगा खत्म हो जाएंगे. ठीक है, सो बाइनरी फिजन में क्या है? वो कंटिन्यू अपनी डॉटर सेल्स बनाते रहेंगे और लाइफ को आगे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे. एग्जाम्पल्स की बात करें जिनमें बाइनरी फिजन होता है,
अमीबा इरेगुलर स्ट्रक्चर है, पैरामीशियम, नेक्स्ट दैट इज द सिरेटियम, इट्स अ डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। प्लेनेरिया, अब 11th क्लास में जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, पढ़ रखी होगी, एनिमल किंगडम, नहीं पढ़ रखी तो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। +1 की वीडियोस को भी आप फॉलो कर सकते हैं इन सारे डिटेल्स के लिए। सो अमीबा, पैरामीशियम, सिरेटियम, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कहोगे मैम ये तो रीजनरेशन करता है, प्लेनेरिया तो बेस्ट एग्जाम्पल है रीजनरेशन का, लेकिन प्लेनेरिया में भी बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। जो बाइनरी फिजन है यूजुअली फेवरेबल कंडीशंस में होता है। नाउ व्हाट आर दीज फेवरेबल कंडीशंस? होती क्या है फेवरेबल कंडीशन? मतलब वो कंडीशन जो उस ऑर्गेनिज्म के हक में हो, टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर, न्यूट्रिशन, सारी की सारी चीजें अगर उस ऑर्गेनिज्म के फेवर में है देन दैट इज द फेवरेबल कंडीशन। मतलब वो ऑर्गेनिज्म इजीली सर्वाइव कर सकता है उन कंडीशंस में, उन नेचुरल कंडीशंस में, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, और वो अपने एक नए प्रोजेनी की प्रोडक्शन कर रहा है। बाइनरी फिजन इज ऑफ 4 टाइप, मतलब टाइप इन द सेंस कि भाई कौन से प्लेन से डिवीजन हो रही है। सिंपल सी बात है, 2 डॉटर सेल बनेगी लेकिन कोई लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड कर रहे हैं, ट्रांसवर्स डिवाइड कर रहे हैं, ओब्लिक डिवाइड कर रहे हैं, या सिंपल किसी भी प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 छोटी सी बातें हैं, दैट इज फर्स्ट सिंपल बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल इज अमीबा, इट्स अ इरेगुलर स्ट्रक्चर। अमीबा का क्या है? एक इरेगुलर स्ट्रक्चर है, कहीं से भी टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म द 2 डॉटर सेल, दैट इज द सिंपल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, दैट इज इन यूग्लिना, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसमें क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स, जो कौन सी न्यूट्रिशन शो करता है, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यूग्लिना में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होती है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा, 2 डॉटर सेल में क्या है, ये जो यूग्लिना है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यूग्लिना में सबसे पहले फ्लैजिला डिवाइड करेगा, याद रखना, यूग्लिना में सबसे पहले फ्लैजिला डिवाइड करता है, फिर उसकी बॉडी डिवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन में टूट रहे हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन कौन से प्लेन में, ट्रांसवर्स प्लेन में। लॉन्गिट्यूडनल में ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूग्लिना। ट्रांसवर्स डिवीजन हो रही है, ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज पैरामीशियम, ठीक है। इसको स्लीपर्स एनिमलक्यूल कहते हैं क्योंकि चप्पल जैसी इसकी शक्ल है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन। ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन एग्जांपल दैट इज द डाइनोफ्लैजिलेट, और डाइनोफ्लैजिलेट में भी जो एग्जांपल है वो क्या है, सिरेटियम, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, दैट इज ओब्लिक प्लेन में डिवीजन होती है, और डाइनोफ्लैजिलेट्स विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, दोनों डॉटर सेल ग्रोथ करेंगी, मैच्योर हो जाएंगी, और एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। बाइनरी फिजन समझ में आया? क्या था इसमें, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल की डिवीजन हो रही है, बस कुछ नहीं है। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, बाइनरी का मतलब 2, वही 2 यहाँ पे हैं, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज द बाइनरी फिजन। फिजन टूटना, बाइनरी का मतलब 2, ठीक है। नेक्स्ट इज द मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब टूटना, मल्टीपल का मतलब मैनी, मतलब अगर एक पेरेंट सेल बहुत सारी डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, देन दैट इज नोन एज द मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे उसको, मल्टीपल फिजन। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आ गई कि मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। जब कंडीशंस ऑर्गेनिज्म की फेवर में नहीं है, मल्टीपल फिजन होगा। कैसे होगा देखते हैं। दिस इज द अमीबा, ठीक है, प्लाज्मोडियम में भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे अमीबा की। प्लाज्मोडियम 10th क्लास में पढ़ा होगा, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, तो भाई मल्टीपल फिजन अमीबा में भी होता है। कैसे होता है अभी हम देखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, इरेगुलर शेप है। अमीबा क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने सूडोपोडियाज को विड्रॉ कर देता है। सूडोपोडियाज फॉल्स लेग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटग्रोथ है, मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, वही सूडोपोडिया, ठीक है। तो अमीबा क्या करेगा, अपने सूडोपोडियाज को विड्रॉ कर देगा और अपने बाहर एक हार्ड कवरिंग बना लेगा, दैट इज नोन एज सिस्ट,
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, थिक हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी और हम उसको बोलेंगे दैट इज सिस्ट। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सिस्ट इज नोन एज इंसिस्टेशन। बहुत सारी सिस्ट की जब लेयर्स बनती हैं उसको हम क्या कहेंगे, इंसिस्टेशन। अब इंसिस्टेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, डिवाइड कर जाएगा और बहुत सारे न्यूक्लियाइज बन जाएंगे, बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियाइज बन जाएंगी। ठीक है, जब डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगी देन दे विल गेट सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। The nucleus will get surrounded by the cytoplasm and they will form a spore-like structure that is known as the pseudospores. Completely spores नहीं है, जो pure spores नहीं है, इसीलिए हम इनको बोलेंगे pseudospores। ठीक है, now जैसे ही अब ये जो इंसिस्टेशन है, ये जो सिस्ट बन रही है, ये पेरिनेशन में काम आती है। What is पेरिनेशन? क्या होती है पेरिनेशन? भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लंबे पीरियड के लिए सरवाइव कर रहे हैं, सालों तक जी रहे हैं, उसको पेरिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्ट है वो पेरिनेशन में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी जो सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको पानी मिलेगा, टेम्परेचर आएगा, सिस्ट क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन होने के बाद जो डॉटर सेल यहाँ पे जो सूडोस्पोर्स बने थे ना वो रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होने के बाद हर एक सूडोस्पोर विल डेवलप इनटू अ न्यू अमीबा, अ न्यू यंग वन, और एक सेल से बहुत सारे क्या है, सेल बन जाएंगे। तो ये है मल्टीपल फिजन, है ना आसान सा। बाइनरी फिजन 2 सेल बन गई, मल्टीपल फिजन बहुत सारी सेल बन गई। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मोटोमी। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।